करना चाहते हैं तो वहां पर आप एडिटर को लेटर लिखते हैं, ठीक है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि आपके एग्जाम में ये 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, और 5 मार्क्स में जब आप पूछा जाएगा तो आप इसे कैसे अटेम्प्ट करें कि 5 on 5 या अबव 4 मार्क्स लाएं, ये आज के वीडियो का मेन टारगेट है। सो वीडियो पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम आए तो आपके दिल की घंटी जरूर बजे। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कुछ उन बातों की जिन पर हम फोकस ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। जब भी आप कोई लेटर टू एडिटर या कोई भी लेटर लिखेंगे, किसी भी लेटर में, फॉर्मल लेटर की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मैं बता दूं। पहला है सेंडर्स एड्रेस, जो यहां देख सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। दिस विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन। दूसरा, डेट, किस डेट को लिखा जा रहा है। तीसरा, जिसको आप लिख रहे हैं, रिसीवर्स एड्रेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसका हाफ मार्क्स होता है एग्जाम में। एक बार फिर आपको बता दूं, ये सारी चीजों में ये जो पॉइंट है ना, ये वाला सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, क्या कंसर्न है, क्या रिक्वेस्ट है, क्या सजेशन है जो आप देना चाहते हो, वो आपका सब्जेक्ट होता है। अभी सब्जेक्ट लिखना इज एन आर्ट। किसी भी लेटर का सब्जेक्ट लिखना एक बहुत बड़ा आर्ट है। लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन को वहां पे प्रिंट कर देते हैं, जबकि जरूरत क्या है कि आप उस लेटर के मेन कंसर्न को लाइए। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि उस लेटर को लिखा क्यों जा रहा है। मतलब अगर मैं लेटर पढ़ूं तो मुझे इसका आंसर मिल जाना चाहिए कि व्हाई एम आई राइटिंग दिस लेटर, मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूं, ठीक है। हेलो प्राचीकर, हेलो आदित्य, हेलो शुभम, हेलो विराज वसावा, कुसुम, एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। मैं थोड़ा देर बाद आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। सो वंस अगेन आपके पास सब हर चीजों के एक एक सॉल्यूशन के साथ आता हूं, ठीक है। पहली चीज जो आपके लेटर में सबसे इंपॉर्टेंट होगी, और बता दूं, लेटर टू एडिटर ये एक फॉर्मल लेटर है, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड में ये 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, और आज का हमारा टारगेट है कि हम 5 on 5, ठीक है, या फिर 4.5, या फिर सबसे मिनिमम 4, इससे कम नहीं लाएंगे, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं लेटर में, व्हाट यू राइट एट द वेरी बिगिनिंग, यू राइट डाउन द सेंडर्स एड्रेस। सेंडर मतलब कौन, जो लेटर लिख रहा है, ठीक है। तो द एड्रेस एंड द कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द सेंडर आर रिटन हियर, ठीक है। हालांकि कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ पर एग्जाम में नहीं दी जाएगी, तो वो पार्ट आपको यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू राइट डाउन द कॉन्टैक्ट नंबर, ये आप ध्यान से लिख के चलिए, वरना आप एग्जाम में अपना ही कॉन्टैक्ट नंबर लिख के आ जाएंगे, ठीक है। आप बोलेंगे सर मैं ही राइटर हूं तो मैं अपना एड्रेस लिख, अपना डेट लिख, मोबाइल नंबर लिख के आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज जो है वो है आपकी डेट। अभी बहुत लोगों को डेट में ये डाउट है कि सर डेट में हम क्या लिखें, क्या मतलब किस फॉर्मेट में, क्या हमारी डेट जो है वो DD MM YY फॉर्मेट में जाए, क्या हमारी डेट MM DD YY फॉर्मेट में जाए, या फिर हम किसी प्रिस्क्राइब फॉर्म में ना लिख के अपने ही फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मुझे आज की डेट लिखनी हो तो मैं लिख दूं 21/04/21, ऐसे मैं लिख सकता हूं। 21 तारीख है ना भाई, हाँ, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 21/04/2021? तो ये भी हर तरीके से, यहां पर देखो ऐसा कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अब नहीं रहा। अब मैं बता दूं, पहले क्या होता था, DD MM YY फॉर्मेट में लिखिए या फिर MM DD YY फॉर्मेट में लिखिए, ऐसा था। जैसे आज की डेट अगर लिखनी होती थी तो मैं ऐसे लिखता 21 अप्रैल, ठीक है, यहाँ पे कॉमा 2021, या फिर ऐसे लिखता मैं अप्रैल 21, 2021। ये हुआ DD MM YY, ये हुआ MM DD YY। लेकिन फिर से आपको बता रहा हूं, ऐसा कोई भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अब नहीं है, आप इवन ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है। पहली चीज हुई, ध्यान से देखते जाइए, आज का मेरा टारगेट है आपका 5 on 5 पक्का कराना है, ठीक है। दो चीजें क्लियर हो गई,
अब आता हूं मैं तीसरे पे, रिसीवर्स एड्रेस। क्योंकि ये लेटर टू एडिटर है इसलिए एक चीज क्लियर हो जाती है, आपको लिखना किसे है, मैं इसका फॉर्मेट बताऊंगा अभी आपको, बस खाली अभी बता रहा हूं, द एडिटर। ठीक है, ये आपकी पहली लाइन होगी, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, इसमें क्या लिखेंगे, लेटर टू एडिटर में टू द एडिटर, उसके बाद न्यूज एजेंसी का नाम। न्यूज एजेंसी मतलब जिस भी न्यूज़पेपर के लिए आप लिख रहे हैं उस न्यूज एजेंसी या न्यूज कंपनी का नाम लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप सिटी लिखेंगे। समझ में आ गया? तो सेंडर्स एड्रेस में आप अपना एड्रेस यानी जो लिख रहा है उसका एड्रेस आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। दूसरा, डेट में आप लिखेंगे प्रेजेंट डेट, कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है, हाँ लेकिन एक प्रेजेंटेबल फॉर्म होना चाहिए। आप अगर DD MM YY में भी लिखना चाहते हैं कोई मारने वाला नहीं है आपको, या कोई आपको डांटने वाला नहीं, कोई मार्क्स नहीं कट करेगा। ठीक है। तीसरा, अगर आप रिसीवर्स का एड्रेस लिख रहे हैं तो रिसीवर्स एड्रेस में द एडिटर सबसे पहले आएगा। ये मैं स्ट्रिक्टली बता रहा हूं लेटर टू एडिटर के लिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो ये है, मोस्ट IMP पार्ट। दिस इज द मोस्ट IMP पार्ट। कम ऑन स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट जो होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब है कि लेटर लिखा क्यों जा रहा है, वाई एम आई राइटिंग दिस लेटर, क्या रीजन है जो मैं ये लेटर लिख रहा हूं। तो भाई वो हो सकता है कि गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए आप उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एग्जाम टाइम पे कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें उसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं, एग्जाम टाइम पे कैसे स्टडी करें उसके लिए आप उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इससे रिलेटेड आर्टिकल्स लाओ। ठीक है, या स्वच्छ भारत अभियान को कैसे और प्रमोट जन जन तक ले जाया जा सकता है, उसमें आप अपना व्यू देना चाहते हैं। मतलब बेसिकली आप न्यूज़पेपर वालों को ये रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई ये टॉपिक बहुत जरूरी है, इसको आप अपने न्यूज़पेपर में जगह दीजिए। समझ रहे हैं? दिस इज व्हाट यू वांट, यही आप चाहते हैं। बहुत शांत है सब लोग, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, चलो फटाफट लिखाए। हाय शुभम गोस्वामी, आदित्य यादव, everyone please write down your remark. 7 people are watching but nobody is saying anything. Come on quickly. चलो, तो सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे, जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें से जो मेन मैटर होगा, why are you writing that letter, ये। ठीक है, जैसे एक फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि आपको एक लेटर लिखना है न्यूज़पेपर वाले को और उनको बताना है, उनको ये चीज बतानी है, रिक्वेस्ट करना है कि एग्जाम कैंसिल हो गई है। प्रेजेंट सिनेरियो ले लीजिए, व्हाट इज हैपनिंग ऑन स्टूडेंट्स माइंड, माइंडसेट, स्टूडेंट का माइंडसेट या हाउ स्टूडेंट्स आर फीलिंग। तो आप किसको, आप क्या लिखेंगे, इसमें क्या सब्जेक्ट हो सकता है, कोई मुझे बता सकता है? एनीवन कैन राइट डाउन व्हाट विल बी द मैसेज। हाय नीलेश, सॉरी, व्हाट विल बी द सब्जेक्ट। क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, यू आर राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर ऑफ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर ऑफ सिटी requesting him to publish an article in his newspaper regarding the cancellation of the new exam and how it has impacted on the students life। ठीक है, अब इसमें दो तरीका हो सकता है, कुछ स्टूडेंट खुश भी हुए हैं, कुछ को दुख भी हो रहा है कि भाई जो उन्होंने पढ़ा था उनको एग्जाम नहीं देनी पड़ रही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, requesting to publish an article, ध्यान से देखिए, requesting to publish an article on cancellation of exam and how it impacted on students, या फिर how cancellation, एकदम शॉर्ट, how cancellation of exam impacted or how cancellation of exam affected students। writing a letter, ओके, राइटिंग अ लेटर, या जो आप इसमें लिख रहे हैं रिक्वेस्टिंग, ध्यान दीजिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्टिंग टू पब्लिश एन आर्टिकल ऑन हाउ कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम इंपैक्टेड द स्टूडेंट। अच्छा, जैसे मैं इसे पढ़ूंगा तो मुझे एक चीज क्लियर हो जाएगी कि ये एक रिक्वेस्ट लेटर है जिसमें एग्जाम कैंसिल होने का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा है इसके बारे में बात की जा रही है। क्या मैं सही हूं? एम आई क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। इफेक्ट, बहुत बढ़िया आयुष तिवारी। इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स लाइफ आफ्टर सीबीएसई's कैंसिलेशन, अनाउंसमेंट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम। क्योंकि वो देखिए, सब्जेक्ट शॉर्ट हो लेकिन इतना भी शॉर्ट नहीं हो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ही गायब कर दो।
जो मेन पार्ट है वो बिल्कुल इंक्लूड करना है, ठीक है। अब आते हैं सैल्यूटेशन पे। देखो यहां पर बहुत सारी कंफ्यूजन है, कुछ लोगों का कहना है कि सर ये फॉर्मल लेटर है तो रिस्पेक्टेड आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने अगर सैंपल पेपर्स देखे होंगे या सीबीएसई का फॉर्मेट भी देखा होगा तो वहां पर भी आपने देखा होगा डियर सर लिख दिया है। देखा है आप सभी लोगों ने? मुझे प्लीज बताइए, आपने ये चीज देखी होगी। हालांकि ये एक फॉर्मल लेटर है और फॉर्मल लेटर के लिए रिस्पेक्टेड होना चाहिए, लेकिन आपने सैंपल पेपर में आप जो क्वेश्चंस देखे होंगे या जो आपने सैंपल पेपर डाउनलोड किया, नए खरीदे होंगे, उसमें भी आपको डियर सर दिखा है। तो इसका मतलब हो गया कि अभी हम रिस्पेक्टेड से काम नहीं करेंगे। नाउ वी विल गो अहेड विथ डियर सर। सो व्हाट यू विल बी राइटिंग इन सैल्यूटेशन, सो यहां पर जो रिस्पेक्टेड है इसको आप चेंज करिए और इसकी जगह आप लिखिए डियर सर या फिर मैडम। समझ में आ गया सबको? वेरी गुड विराज वसावा। इंपैक्ट ऑन स्टूडेंट्स आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम। बट आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप ये आर्टिकल हो रहा है तो रिक्वेस्टिंग टू पब्लिश एन आर्टिकल, उसके बाद ये रिक्वेस्टिंग टू पब्लिश एन आर्टिकल ऑन इंपैक्ट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम ऑन स्टूडेंट्स। तो सैल्यूटेशन भाई क्लियर है सबको? इज इट क्लियर एवरीवन? सैल्यूटेशन इज क्लियर? चलो, दिस इज द मेन पार्ट। जो सबसे मेन पार्ट है वो तो यही है, जो सबसे ज्यादा 5 में से 3 मार्क्स कंटेन करता है ये, दैट इज द बॉडी ऑफ लेटर। लेटर की बॉडी 5 में से 3 मार्क्स अकेले ये है। इसमें 3 पार्ट है। अभी कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका कहने का मतलब 3 पार्ट का मतलब 3 पैराग्राफ, जैसे कि यहां आप देख रहे होंगे। बट इस 3 पैराग्राफ का मतलब इससे डायरेक्ट इसमें जो कंटेंट लिखे जाएंगे उससे रिलेट करता है, ना कि 3 डिवीजन से। मतलब आप पहले और दूसरे पैराग्राफ को मर्ज करके भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन जो हमको कंटेंट चाहिए वो वहां पर होना बहुत जरूरी है। जैसे पहला पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्शन होगा, द फर्स्ट पैराग्राफ विल बी द इंट्रोडक्शन, सेकेंड पैराग्राफ विल गिव यू द डिटेल। तो जो पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होगा, व्हाट यू विल बी राइटिंग इन दैट, उसमें क्या लिखेंगे आप? तो उसमें आप ये चीज लिखेंगे कि भाई आप कर क्या रहे हैं। Through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw your attention to this. Or through the column of your esteemed newspaper, I would like to request you to publish an article on CBSE's big announcement of cancellation of exam and how it has impacted on the students' life, positively and negatively both. तो मतलब क्या हुआ कि एज ए रीडर अगर मैं पहला पैराग्राफ पढ़ता हूं जो कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि इस लेटर में क्या है। क्या मैं सही हूं एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर? कश्यप, विराज, प्लीज फटाफट बताइए मुझे। इफ इट इज क्लियर प्लीज बताइए मुझे। क्या लिखेंगे आप? फिर से, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हमेशा ही बहुत ही इंपैक्टफुल पैराग्राफ होना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन है और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को रॉन्ग कर देते हैं, रॉन्ग मतलब इतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं बनाते, तो रीडर आपके बाकी के 2 पैराग्राफ्स को नहीं पढ़ेगा। तो एज अ चेकर ऑल्सो जब हम पहले 3-4 लाइन पढ़ते हैं तो हम चाहते हैं कि बच्चा उसमें बहुत ही शॉर्ट में लेकिन इतने अच्छे तरीके से वो जस्टिफाई करे क्वेश्चन को कि जहां मुझे उन 4-5 लाइनों को पढ़ के क्लियर हो जाए कि ये लेटर क्यों लिखा जा रहा है। फिर उसके बाद दूसरा पैराग्राफ देखो, ये टोटल 3 मार्क का है, ये 3 पैराग्राफ, लेकिन इसमें भी ये अकेला पैराग्राफ 2 मार्क्स का है। बाकी के पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 3 हाफ ऑफ मार्क्स कंटेन करते हैं। पैराग्राफ 2 जो है वो 2 मार्क्स का है। क्यों? क्योंकि दूसरे पैराग्राफ में पूरा डिटेल में राम कहानी बतानी है, तो उसमें आप पूरे डिटेल में बताएंगे कि भाई क्या हो रहा है। Many students were there who had prepared a lot. They were very excited for the exam. It was the first time they would have been giving the exam, but due to the decision of CBSE, their excitement level has gone down. One thing. Second, they have worked hard, so they wanted to show their result to their school at the national level. They wanted to improve. Their names will be written with the letters on the letter pad or on the wall of the
school, so a lot of expectations students were having, those who have practiced. On the contrary side, those throughout the year have not studied anything, they have just literally wasted their time. Maybe they did not have the connectivity, they did not get the class proper, so they are quite happy, like they don't have to repeat. It might have been possible if they would have given the exam, they might have failed. So it is good news for such kind of students, so they are enjoying as well. So we can see, contrast impact of this one. And last one, conclusion. I hope you will understand the value of this one, and you will definitely, अरे भाई दब गया, कहाँ गया भाई, you'll definitely give space to this part in your news या in your paper. एंड लास्ट होगी कॉम्प्लीमेंट्री लाइनिंग, जो उसमें आप लिखेंगे थैंक यू। क्या लिखेंगे आप? थैंक यू एंड योर नेम, दैट्स इट। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं ये एक फॉर्मेट, देख लीजिए आप, ये फॉर्मेट देख लीजिए। एवरीवन प्लीज सी दिस वन। इसमें आप क्या लिख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया है इसमें वही सारी चीजें हैं। यहां पर आ रहा है पहला सेंडर्स एड्रेस, दूसरा है डेट, second is your date, third is your receiver's address, fourth is the subject, and from here you will start the salutation, that is dear sir or dear madam, and this is your body part। यहाँ पे complimentary line होगी thank you, and यहाँ पे आप salutation देंगे, यानी अपना नाम लिखेंगे, thank you line जो लास्ट होगी सिग्नेचर के साथ। ठीक है, यस एवरीवन, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, यहां देखिए, एवरीवन प्लीज सी दिस एग्जांपल। सभी लोग ये लास्ट का एग्जाम जो मैंने अभी डिस्प्ले किया है, ये एग्जांपल पे फोकस करें। क्या है एग्जांपल पे, देखिए, यू आर राधा जी, मेंबर ऑफ एनजीओ आवाज, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ। देखो, जो भी लेटर टू एडिटर होते हैं ना, बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे लिखे जाने वाले लेटर होते हैं, और इसमें आपकी मेंटल एप्ट कितना सोच सकते हैं वो बहुत देखा जाता है। ये ऐसे टॉपिक नहीं होंगे कि स्कूल में एक दिन छुट्टी लेने के लिए लेटर लिखो ना, ये लेटर टू एडिटर है, इसलिए आपको ऐसे टॉपिक्स देने पड़ेंगे, ऐसे टॉपिक ही एग्जाम में आएंगे जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग वाले हों। ठीक है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली फॉर अ पब्लिक मूवमेंट ऑन क्लीन द यमुना रिवर। ठीक है, यमुना रिवर के क्लीनलीनेस के लिए, पब्लिक मूवमेंट बनाने के लिए, जन आंदोलन बनाने के लिए आप उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा एक आर्टिकल आप प्रिंट करिए। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कैसे लोगों को ब्लेम किया जा रहा है रिवर को पॉल्यूट करने के लिए, जबकि इसका मेन रीजन जो है वो इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, तो हाउ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैन हेल्प टू क्लीन द वाटर, what are the industrial policies that has to be changed, what are the rules that government should form on the industries those are releasing the contaminated water into the river। क्या क्या चीजें कर सकते हैं वो आप सेकंड पैराग्राफ में बताएंगे डिटेल में। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर बहुत ही आसान तरीके से लिखा गया लेटर है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। ये देखिए, यहां से यहां तक ये है, पहली दो लाइन है, ये पहला, दैट इज राइटर्स एड्रेस। ये किसका एड्रेस है? राइटर्स एड्रेस है, ध्यान से। यहां देखिए ये है डेट। ठीक है, ये देखिए जो मैं आपको बोल रहा था, द एडिटर और न्यूज़पेपर का नाम और कहां से है। अभी आप न्यू दिल्ली के हो तो आप कंसर्न भी दिल्ली का लिखोगे, बंबई का कंसर्न नहीं लिखने जाओगे दिल्ली के होके। ठीक है, ये थोड़ी कुछ कॉमन सेंस जो आपको लगानी पड़ेगी। ये हुआ आपका रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, ये रहा आपका सब्जेक्ट, नीड फॉर पीपल्स मूवमेंट फॉर अ क्लीन, एकदम देखो शॉर्ट में और अप टू द टॉपिक। आपका कभी भी जो सब्जेक्ट है ना ज्यादा बड़ा कि पूरा सब्जेक्ट में यहां पे एलैबोरेट कर दो, ना बहुत छोटा कि पता ही ना चले क्या है। ठीक है, एक सिंपल स्टेटमेंट होना चाहिए जो ये जस्टिफाई करे कि लेटर किसके बारे में है। तो इट्स अ कैंपेन नीड फॉर पीपल्स पार्टिसिपेशन इन क्लीनलीनेस ऑफ यमुना, ये भी कह सकते हैं सिंपल। ये यहां से मिलेगा, क्यों आप लिख रहे हैं राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली, यहां देखिए फॉर, किस लिए? फॉर अ पब्लिक मूवमेंट, यही आपका बनेगा सब्जेक्ट। क्वेश्चन से ही एक्सट्रैक्ट करना है, नीड फॉर पब्लिक मूवमेंट, नीड फॉर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन क्लीनलीनेस ऑफ यमुना। ठीक है,
अब यहाँ पे आपने क्या लिखा, डियर सर, या आपको नहीं नाम दिया गया है तो डियर एडिटर, ये भी लिख सकते हैं आप अपना नाम बताइए। आई एम राधा जी, जो कि मेंबर हैं आप यहाँ की। हालांकि आजकल बहुत कॉमन लाइन हो गई है जिसको हर जगह पर यूज किया जाता है, जो कि आप भी यूज कर सकते हैं, वो ये है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके सम्माननीय न्यूज़पेपर के कॉलम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं या चाहती हूं, राधा है तो चाहती हूं, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई राधा जी परमार। ध्यान से देखिएगा, कुछ करना नहीं है, इस लाइन को इसी के आगे ऐड कर देना है एवरीवन। ये जहां से आई राधा है इसके पहले एक लाइन आप ऐड कर देंगे कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, फिर यहां आ जाइए, न्यूज़पेपर जैसे ही लिखेंगे पेपर के बाद आप यहां आ जाएंगे कि आई राधा जी मेंबर ऑफ एनजीओ आवाज वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू या वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। देखो मैं अब आपको कितने सारे ऑप्शन दे रहा हूं, मिल जाएगा, मैं ये शेयर कर दूंगा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है देखो नीचे चल रहा है, आप देख रहे हैं ना नीचे, वहां पे या फिर व्हाट्सएप नंबर है, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ वहां पर भेज दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है #ASP, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ये पीडीएफ ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, आते हैं टॉपिक पे, क्या लिखेंगे आप, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई राधा जी मेंबर ऑफ एनजीओ आवाज वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, would like to highlight, would like to inform, I would like to request, कितनी सारी चीजें आप लिख सकते हैं, बट जो सबसे कॉमन ये कर सकते हैं रिक्वेस्ट में कि would like to draw your attention, या फिर जो यहाँ पे लिखा गया ये भी बहुत ही सुपर। देखिए यहाँ पे मैंने जो लिया है एग्जाम्पल एकदम सिंपल और कॉमन एग्जाम्पल लिया है, तो बहुत सारे लोग जिनकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होगी उनको ये हो सकता है लगे कि बहुत ही लो क्वालिटी का है, बट मैं आपको बता दूं ये उस लेवल पे मैंने लिया जहां पर सभी लेवल के बच्चे इसको आसानी से समझ सके। यदि आपके पास इफ यू हैव बेटर लाइंस देन दिस वन यू आर फ्री टू यूज, ठीक है। सो आई एम राइटिंग यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट द डिट्रॉइटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय डिट्रॉइटिंग, डिक्रीजिंग, खराब होना। तो जो यमुना रिवर की जो कंडीशन लगातार खराब हो रही है उसके लिए मैं आपका जो ध्यान है वो केंद्रित, हाईलाइट करना चाहती हूं ये चीज आपके, आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस टू योर नोटिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस टू योर नोटिस, आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस टू योर नोटिस, मैं आपके संज्ञान में ये चीज लाना चाहती हूं, क्या, कि द कंडीशन ऑफ रिवर यमुना इज डिटरॉइटिंग एवरी डे, लगातार उसकी कंडीशन खराब हो रही है। अब ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन एवरीबॉडी, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि 3 पैराग्राफ अलग अलग होने चाहिए, आप इंट्रोडक्शन के साथ डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्टिव पार्ट को ऐड करना चाहते हैं करिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, nobody is going to ask any question, okay। now देखिए यहां पे everyone see this, the city of Delhi is getting contaminated water और river यमुना, मतलब यमुना शहर, मतलब दिल्ली शहर की जो यमुना रिवर है उसका पानी लगातार खराब हो रहा है। अब मैं आपको फिर से बता दूं, राइटिंग स्किल का मतलब ये आपकी स्किल है ना कि मेरी अपनी स्किल है, आपकी अपनी है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। अब मैं ये कहीं पर भी नहीं कह रहा हूं कि यू हैव टू कॉपी एग्जैक्टली द सेम कंटेंट, फिर से आप इसको अपने तरीके से भी एलैबोरेट कर सकते हैं कि द रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली आर ब्लेम्ड फॉर दिस वन, बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द रेजिडेंशियल पॉल्यूटेंट व्हिच इज sent into the river in Yamuna river which is thrown into the Yamuna river, apart from this, इसके अलावा जो हमने कहा ना, apart from the residents who are being blamed for polluting the river,
I think there are several other things which are involved in this one. The very and most important thing is the industries. The industries of the in New Delhi or the Delhi, not Delhi or South Delhi, the industries of the Delhi, they are not following the rules formed by NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जो मिशन है हमारा, ये बनाया गया है, ये देश में पर्यावरण को बचाने के लिए बनाया गया, तो इन्होंने कुछ अपने मेजर्स सेट किए हैं। तो इट इज नॉट फॉलोड बाय द कंपनीज आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स फॉर्म्ड बाय एनजीटी। ओके, many of the companies or many of the chemical plants are releasing water directly into the river without purifying it. Okay, I think there is a strong requirement from the government side to take strict action on this. And since newspaper is the most common medium, okay, that is why I am requesting this to you, क्योंकि न्यूज़पेपर सबसे कॉमन मीडियम है ये अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग दिस वन। फिर आप उसमें सॉल्यूशन बताइए, खाली कंप्लेन मत करिए। आई थिंक गवर्नमेंट शुड फॉर्म स्ट्रिक्ट एक्शन, government should take strict action on this one and form laws for this one. Chemical factories should purify the water. Purify means should remove the pollutant, dangerous pollutants, chemicals, plastics and bacteria from the waste material, from the water which is being released from the factories, so that it should not harm the aquatic life. आ रहा है सबको समझ में everyone? ओके ओके ओके, आयुष तिवारी क्लियर है सबको भाई? कोई डाउट है? सभी लोग फटाफट बताओ। ये मैंने डिटेल सेक्शन बताया है, फिर कह रहा हूं ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि यही डिटेल से में लिखना है आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। यू कैन राइट डाउन योर ओन पॉइंट्स एज वेल, बट इट हैज टू बी रिलेटेड टू द टॉपिक, ठीक है। आप उसमें बताइए सारी चीजें और लास्ट में आप लिखिए कि आई रिक्वेस्ट यू। ये रहा लास्ट वाला जिसको मैंने कंक्लूजन पैराग्राफ कहा, ये रहा। I request you to highlight this problem in your newspaper and arouse, जगाइए, and you know bring out a public movement. Public participation is important. We all need to get together in order to clean our lifeline यमुना, क्योंकि वो हमारी लाइफलाइन है, उसे बचाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। थैंक यू, ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री लाइन, ये वाली योर्स सिंसियरली। फिर आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे जो कि यहाँ पे विजिबल नहीं होगा आपको। इज इट क्लियर एवरीवन? किसी को अभी भी कोई डाउट है? कम ऑन यार, 10 लोग हैं और क्या बात है, बहुत बढ़िया। लाइक करते रहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने कहे फॉर्मल लेटर के लिए जो आप यूज कर सकते हैं। राइट एज यू स्पीक, जैसे आप बोले योर लेटर शुड बी, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है वो। हालांकि ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर वो आप फॉलो करते हैं तो कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको उसमें बता देता हूँ, एक लिख के बताता हूँ तो आपको ज्यादा बेटर होगा। जैसे कि ये रहा कि द अनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर कॉलोनी आर कॉजिंग मल्टीपल डिजीज, यानी जो गटर लाइन, ड्रेनेज लाइंस हैं, हो सकता है ओपन हो या सैनिटेशन की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत बीमारियां फैल रही हैं। तो म्यूनिसिपल कमिश्नर को आपको ये लेटर लिखना, हालांकि ये लेटर टू एडिटर में नहीं आएगा, आप इसको लेटर टू एडिटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप सिटी को ले लीजिए कि द सीवेज कंडीशन ऑफ द सिटी इज नॉट गुड एंड यू आर सपोज टू राइट डाउन a letter to the editor of the daily news or one of the very famous newspaper of your city, requesting him to publish this article or draw back the concerned authority for this one। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? जैसे मैं अपने लिए लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मिस्टर अरुण तिवारी, ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। हालांकि आप यहाँ पे नाम नहीं लिखते हैं, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली लिख दीजिए। जैसे मैं अपने एड्रेस से स्टार्ट करता हूँ, C3 304, ठीक है, अमृत कुंज सोसाइटी, सैटेलाइट रोड, अहमदाबाद।
ये मैं लिख रहा हूं, ठीक है। एक लाइन यहां पर आप ब्लैंक छोड़ेंगे, फिर यहां लिखेंगे आप डेट, तो मैं डेट आज की लिखता हूं 21/04/21। फिर एक लाइन आप ब्लैंक छोड़ेंगे, फिर यहां लिखेंगे द एडिटर, किसके एडिटर, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल। टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ का है, पूरे इंडिया का है, तो मैं यहां लिखूंगा अहमदाबाद डिवीजन, या फिर डायरेक्ट खाली अहमदाबाद भी लिखिए। फिर यहाँ पे एक लाइन का गैप छोड़िए, लिखिए सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या होगा, एवरीवन प्लीज राइट डाउन योर सब्जेक्ट। कोई बात नहीं है, कशिलय कुणाल सब्सक्राइब कर लो, डेली मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास होती है लाइव, पूरा 10th स्टैंडर्ड चलेगा, टेंशन मत लो। सब्जेक्ट यहां पर क्या होगा, क्या हो सकता है सब्जेक्ट, ये देखो क्वेश्चन यहीं से निकालो, द अनसैनिटरी कंडीशन ऑफ द सिटी, यहां पे द अनसैनिटरी कंडीशन ऑफ सिटी कॉजिंग डिजीज, यहां समझ लो डिजीज है, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखेंगे, यहां से मैं लिख रहा हूं सपोज फॉर एग्जांपल, बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा, मैं यहां से बोल देता हूं, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई अरुण तिवारी would like to draw the attention of concerned authority, जो इसके लिए concerned authority है, नहीं टू नहीं लिखना, ये करने, ये चीज तो हाँ हाँ वेरी गुड थैंक यू, डोंट राइट डाउन दिस, टू नहीं लिखना भाई, गलती से भी टू नहीं लिख देना, ठीक है भाई। क्या लिखेंगे आप, मैं बोल दे रहा हूं, आप सुन लीजिए, ठीक है। सर ओनली द एडिटर और टू द एडिटर, ओनली द एडिटर। सो CC304 यहां मैंने अपना एड्रेस लिखा है, ठीक है, यहां मैंने डेट लिखी, ये रहा रिसीवर्स एड्रेस, और जहां जहां पर मैंने ये एरो किया है, ये लाइन का वो है कि यहां पर आपको लाइन लीव करनी है प्लीज। तो आप राइटर एड्रेस से लेके रिसीवर एड्रेस यानी सब्जेक्ट तक आएंगे, तब तक आप 3 बार लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे, ठीक है। यही है, द अनसैनिटरी कंडीशन ऑफ सिटी which can cause the disease, which is causing the disease, which is causing the disease। तो आप क्या लिखेंगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई अरुण तिवारी वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी, आपका नहीं, जो कंसर्न अथॉरिटी है उनका अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगा, क्या, कि द सैनिटरी और द ड्रेनेज कंडीशन ऑफ द सिटी इज रियली नॉट गुड, due to that lot of new diseases are causing death, lot of new disease has become the main cause of concern, चिंता का विषय। इसमें बहुत सारे फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं, एक तो ये यूज कर सकते हैं, cause of concern, चिंता का विषय बन चुका है, has become the cause of concern for the people of the city। I hope you people also must be aware of this situation, but I would like to draw the attention for this one, or I hope you people must be paying attention to this one, but what I felt I would like to write through your newspaper, the sanitary condition of the city is really becoming worse day by day. The roads, the underlying drainage are being opened, and it has not yet been closed in many of the areas which I have personally observed, okay। Since it is open, क्योंकि वो drainage open है, so that is of course a cause of concern, and this is we are inviting lot of disease to ourselves, हम खुद ही बहुत सारी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं, ठीक है। And due to that in our area many new cases of malaria, dengue and other diseases which are dangerous for children and aged people have been found। So I would like to request you to please
focus on this one and try to solve this as soon as possible. Okay? Yes, very good. और लास्ट में आई होप यू विल टेक दिस मैटर सीरियसली एंड गिव स्पेस इन न्यूज़पेपर. मतलब मुझे लगता है कि आप इसको एक इंपॉर्टेंट न्यूज समझ के अपने न्यूज़पेपर में जगह देंगे. ओके, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली या फिर योर्स ट्रूली, देन यू विल बी राइटिंग योर नेम. दैट्स इट. इतना ही लिखना है. ठीक है. अब आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूं जो आप लोग लिखेंगे और मुझे नेक्स्ट में बताएंगे. और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जब आपका कंप्लीट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैसेज करके मुझे #ASP पे आप टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं. ठीक है. वो क्वेश्चन है यही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है, इफेक्ट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम ऑन स्टूडेंट. इफेक्ट्स ऑफ cancellation of exam on students. ये मिक्स हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों. ओके, मैं इसलिए लिख देता हूं, राइट डाउन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ. दोनों इंपैक्ट आप बताइए इसको. ये एक आर्टिकल प्रिंट करवाना है आपको न्यूज में. ठीक है, आप अपना एड्रेस यूज करिए. यू हैव टू प्रिंट दिस आर्टिकल. प्रिंट मतलब पब्लिश, समझ लो. ठीक है एवरीवन, आप इसको अपना रिस्पॉन्स है, हमारा टेलीग्राम चैनल है #ASP, उस पे जाके जरूर भी